इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे जो भी आपका एक दिन पहले का करंट नहीं गया या फिर आज का जो भी है उसको हम लोग देखेंगे क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हमारे परीक्षा के दृष्टि से है उसको देखेंगे। जैसे में आपका 13 सितंबर और 14 सितंबर का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इसके अलावा आपका स्टैटिक्स जीके का भी लगभग वीडियो मिलते जा रहा है, आप सभी उसको देखते रहें। इसके अलावा अगस्त का भी करंट अफेयर्स आपको मिला है वो भी देखें, और सितंबर भी चल रहा है वो भी देखें। तो देखते रहें, देखिएगा तभी आपका तैयारी अच्छा होगा, क्योंकि जो भी परीक्षा होगा उसमें करंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए आप करंट देखते रहें और तैयारी करते रहें, नोट्स बनाते रहें। आपका स्टैटिक जीके भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जो है वो जो भी सेपरेट जो है चैप्टर है उसको हम स्पेशल वीडियो बनाकर आपको इस चैनल पे दे रहे हैं, तो आप सभी उसको देखें। इसके अलावा इस चैनल को, इस क्लास को आप सभी शेयर करें, जितना हो सके आप सभी इस क्लास को शेयर करें। और आइए इसी के साथ आज के महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखते हैं क्या क्या हमारे परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न की ओर आते हैं कि क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि तीन भारतीय गांव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। यानी कि 3 भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। कितने गांवों को? तो 3 गांवों को दिया गया है। और इसमें है आपका 3 गांव। पोचमपल्ली कहाँ का है? तो तेलंगाना का गांव है। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना के गांव है जिसका नाम पोचमपल्ली है। दूसरा है कोंगथोंग गांव, ये मेघालय में है। ध्यान रखिएगा, कोंगथोंग गांव कहां पे है? तो मेघालय में है। और तीसरा है लधपुरा खास गांव, ये मध्य प्रदेश में है। यानी कि 3 भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखेंगे। और ये दर्जा किसने दिया? तो ये दिया संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा ये दर्जा दिया गया है। ध्यान रखेंगे, भारतीय 3 गांव बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखे थे कि अभी हाल ही में 2 भारतीय शहर को यूनेस्को में शामिल किया गया, जिसमें एक हम लोग देखे थे कि आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में रामप्पा मंदिर को दिया गया। उसी तरह फिर देखें कि धौलावीरा गुजरात में दिया गया। तो इस तरह से 2 यूनेस्को में शामिल स्थल था। इसके अलावा फिर देखे थे कि रामसर सूची में भी 4 स्थल को शामिल किया गया। और इस तरह से 3 भारतीय गांव को आपका संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पूछना है परीक्षा में, इसलिए इसको आप लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भूमि प्रबंधन को 100% डिजिटल करने का लक्ष्य रखा। यानी कि भूमि से संबंधित जो भी सूची है वो सबको डिजिटल करने का 100% लक्ष्य कौन रखा है? तो ये है आपका बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि भूमि संबंधित जो भी चीज है उसको डिजिटल किया जाएगा, 100% डिजिटल किया जाएगा। और इसको जो है वो बांग्लादेश के शेख हसीना के द्वारा कहा गया है। ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, बांग्लादेश आजाद कब हुई थी? तो 1971 में। आपको पता है कि बांग्लादेश पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, जब भारत और पाकिस्तान नहीं बटे थे। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत या 3 जून 1947 योजना के तहत, तो उसी के तहत भारत और पाकिस्तान 2 राज्य बना था। तो पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान बना और एक पश्चिमी पाकिस्तान बना। और आपका पूर्वी पाकिस्तान को ही बांग्लादेश कहा जाने लगा 1971 में, जब वो आजाद हुआ था। तो वो पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन 1971 में वह स्वतंत्र हुआ और वह स्वतंत्र बांग्लादेश के नाम से जाना लगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आपका भारत ही था, संपूर्ण पाकिस्तान या बांग्लादेश भारत ही था, लेकिन भारत के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान और भारत बना और पाकिस्तान का हिस्सा बांग्लादेश था, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो ये आपका बांग्लादेश के द्वारा 100% डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया। किसको? तो भूमि प्रबंधन को। क्लियर है? अगला है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री
अभी हाल ही में पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि गुजरात के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी थे वो इस्तीफा दे दिए थे। तो अब ये दौर चल रहा है, देख रहे हैं कि बीजेपी शासित जो भी राज्य है तो लगभग जो है वो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे थे, जिसमें आप लोग देखे कि उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत इस्तीफा दिए, तो आपका पुष्कर सिंह धामी वहां के नए मुख्यमंत्री बने। उसके बाद फिर देखें कर्नाटक, जहां पे वीएस येदियुरप्पा इस्तीफा दिए तो वहां के मुख्यमंत्री फिर बासवराज बोम्मई बने, जो भी लिंगायत समुदाय से थे, हम लोग देखे थे। इसके अलावा आप जो है वो लगातार देख रहे हैं कि राज्यपाल भी परिवर्तन हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको गुजरात में देखने के लिए मिला एक नया चेहरा, विजय रूपाणी अपने पद से इस्तीफा दिए और 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल, ध्यान रखिएगा, भूपेंद्र पटेल 17वें मुख्यमंत्री बने, ध्यान रखिएगा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत के द्वारा इन्हें पद का शपथ दिलाया गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये भूपेंद्र पटेल 2017 में जब गुजरात चुनाव हुआ था उस समय सबसे अधिक वोटों से जीत हासिल किए थे, इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1,17,000 वोट से जीते थे, जो गुजरात विधानसभा में सबसे अधिक वोटों से जीते थे। क्लियर है? अगला प्रश्न हम लोग देखें तो 2+2 वार्ता, बहुत फेमस है 2+2 वार्ता कि किसके बीच हुआ है? तो 2+2 वार्ता भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है, भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है, ये ध्यान रखेंगे 2+2 वार्ता। इसका मेजबानी किसने किया? तो इसका मेजबानी आपका नई दिल्ली में किया गया है, ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली में इसका मेजबानी किया गया है। और इसका मुद्दा क्या है? तो अफगान संकट। अभी देख रहे हैं कि अफगान में क्या संकट चल रहा है, तालिबानियों के द्वारा वहां पर आप देख रहे हैं कि तालिबानी शासन शुरू हो गया अफगान में। तो इस तरह से पहला है अफगान संकट। दूसरा साइबर सुरक्षा, काफी महत्वपूर्ण है, साइबर सुरक्षा के लेकर देख रहे हैं कि अभी जो है वो काफी मामला गर्म रहता है, और तकनीकी। तो ये तीनों पेज में है, ये मुद्दा पर आपका 2+2 वार्ता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संपन्न हुआ, ध्यान रखेंगे। इसका मेजबानी कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में, यानी कि भारत इसका मेजबानी किया है। इसका भारतीय नेतृत्व किसने किया? ये भी फेमस है। तो रक्षा मंत्री प्लस विदेश मंत्री। अब रक्षा मंत्री कौन है? आपको पता होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। और विदेश मंत्री कौन है? तो विदेश मंत्री आपका अभी एस जयशंकर है, यानी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर आपका ये रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया 2+2 वार्ता का, ध्यान रखेंगे। अगला है प्रश्न कि पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राष्ट्र कौन बना? काफी फेमस है, साइबर सुरक्षा आपका देख रहे हैं, बार बार सुनने में आता होगा पेगासस। ये सब जो है ये आपका वायरस है जो पूरी तरह से साइबर अटैक कर रहा है। तो इसी के लेकर आपका साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, तो इन्हीं के द्वारा आपका जो है वो साइबर सिक्योरिटी लागू किया गया है, ध्यान रखेंगे। काफी फेमस है नुआखाई त्योहार, आप लोग को जो है वो स्टैटिक जीके में हम त्योहार पे भी आपका एक वीडियो दिए हैं, आप उसको देखेंगे, नहीं देखे होंगे तो, क्योंकि लगभग परीक्षा में आपका एक प्रश्न त्योहार से पूछा जाता है, तो आप उसको देखेंगे। तो ये नुआखाई त्योहार है जो आपका ओडिशा में हाल ही में मनाया गया है, ध्यान रखेंगे, ओडिशा में मनाया गया। जैसे होता क्या है नुआखाई, यानी कि नुआखाई से ही पता है, नुआ मतलब नया, खाई मतलब खाना, अनाज। तो नए अनाज जब उत्पन्न होता है तो उसको वहां की मातृ देवी को चढ़ाया जाता है, उसके बाद वहां के लोग ग्रहण करते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य वहां पे एक पर्व का आयोजन किया जाता है जिसे नुआखाई पर्व कहा जाता है। और ये कहां पे? तो ओडिशा में, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है विश्व भाईचारा दिवस, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे विश्व भाईचारा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 सितंबर को, ध्यान रखिएगा। ये क्यों मनाया जाता है विश्व भाईचारा दिवस? इस दिवस का संबंध किससे है? तो स्वामी विवेकानंद से इसका संबंध है, विवेकानंद से इसका संबंध है, ध्यान रखेंगे। और ये शिकागो धर्म सम्मेलन, हम पॉइंट जो दिए हैं, ये कब हुआ था? तो 11 सितंबर 1893 को हुआ था। जैसे हुआ क्या आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद जब शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे 11 सितंबर 1893 ईस्वी को, तो वहां पर
जब अपना भाषण शुरू किए थे तो भाइयों एवं बहनों के साथ शुरू किए थे, तो उसी के तहत वहां के लोगों के द्वारा 2 मिनट के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था, खड़ा होकर लोग इन्हें सम्मानित किया था जब ऐसा बोले थे। और उसी समय से 11 सितंबर को आपका विश्व भाईचारा दिवस मनाया जाता है। तो इसका संबंध, विश्व भाईचारा दिवस का संबंध किससे है? तो स्वामी विवेकानंद से इसका संबंध है, ध्यान रखिएगा आप लोग। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये भी कि ये स्वामी विवेकानंद कब शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे? तो 11 सितंबर 1993 को भाग लिए थे। क्लियर है? अगला प्रश्न है कि उत्पल बनर्जी के किताब, उत्पल बनर्जी का एक पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी किताब से भी प्रश्न पूछते हैं। तो नए किताब है उत्पल बनर्जी का जो गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी, गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी का विमोचन किसने किया? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। अगला है कि ऑस्कर फर्नांडिस आप सुने ही होंगे, न्यूज पढ़े होंगे तो, कि इनका निधन हो गया। और ऑस्कर फर्नांडिस आपका राज्यसभा के सदस्य थे, राज्यसभा से सांसद थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, और इनका हाल ही में जो है वो निधन हो गया। तो ध्यान रखेंगे इनका संबंध किससे? तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कह सकते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे, राज्यसभा सांसद कहां से थे? तो कर्नाटक से थे। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि ऑस्कर फर्नांडिस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राजनीति से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और इनका निधन हो गया। अगला है कि स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की मंत्री स्तरीय वार्ता, स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप का मंत्री स्तरीय वार्ता हुआ है भारत प्लस यूएसए के बीच, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आपका स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप का समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य है कि नए ईंधन की खोज करना। क्योंकि आज समझ रहे हैं कि एनर्जी की कितनी जरूरत है, तो नए ईंधन की खोज करना, जैसे आप हाइड्रोजन ही है तो उसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं बड़े पैमाने पे, तो इसके लिए हमें ये वार्ता हुआ। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा, यानी कि नए ईंधन और स्वच्छ ऊर्जा के लिए आपका भारत और अमेरिका के बीच ये सम्मेलन हुआ है, वार्ता हुआ है, आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है जो आपका, और वहां के अगर देखें तो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है जो भारतीय मूल के हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि 20वें इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल, 20वें ध्यान रखिएगा, 20वें इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक देवो ज्योति मिश्रा बनी। यानी कि 20वें इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक, ध्यान रखेंगे, संगीत निर्देशक देवो ज्योति मिश्रा बनी, जो बांसुरी फिल्म के लिए है, ध्यान रखिएगा। और ये आयोजन कहां हुआ इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल का? तो इसका आयोजन स्पेन में हुआ है, स्पेन में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था। अगला है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, वीवीआई मानी। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले आप न्यूज देखे होंगे, तो यूएस ओपन 2021 में जो है वो आपका पुरुष एकल और महिला एकल देखे होंगे कि पुरुष एकल में कौन सा खिताब जीते। तो काफी महत्वपूर्ण है कि यूएस ओपन अभी संपन्न हुआ, जो आपका कह सकते हैं कि हर वर्ष का जो लास्ट जो है वो टेनिस विंबलडन जो होता है वो आपका यूएस ओपन ही होता है, और यूएस ओपन संपन्न हुआ है। और इसमें देखें तो पुरुष एकल 2021 में डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं, वो विजेता रहे, ध्यान रखिएगा। डेनियल मेदवेदेव पुरुष एकल 2021 में विजेता रहे, और नोवाक जोकोविच को ये हराए हैं, काफी महत्वपूर्ण है। नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं और ये उप विजेता रहे, यानी कि डेनियल मेदवेदेव नोवाक जोकोविच को हराकर यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल 2021 का खिताब हासिल किया, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर महिला एकल विजेता में देखेंगे तो एम्मा रादुकानु ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं जो विजेता रही, और फर्नांडिस कनाडा के हैं जो उप विजेता रही है। तो काफी महत्वपूर्ण है, आपका प्रश्न विंबलडन से पूछता है। तो
तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। अभी 1-2 दिन का ही ये क्वेश्चन है यूएस ओपन, इसलिए यूएस ओपन हम दिए तो और 3-4 विमल्डन से पूछ लेता है, उसको भी हम दे दिए, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, यूएस ओपन हो या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, फ्रेंच ओपन हो और विमल्डन ओपन हो। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 देखेंगे तो इसमें आपका नोवाक जोकोविच विजेता है, सर्बिया के हैं पुरुष में, यानी कि पुरुष में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में विजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविच है। और नाओमी ओसाका, नाम से ही पता चल रहा है कहाँ के हैं, तो नाओमी ओसाका जापान के हैं और ये महिला में विजेता रही है ऑस्ट्रेलियन ओपन में, ध्यान रखिएगा। यानी कि नोवाक जोकोविच पुरुष में ऑस्ट्रेलियन ओपन में और नाओमी ओसाका जापान के हैं जो महिला विजेता रही है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में, ठीक है। अगर फ्रेंच ओपन देखेंगे, फ्रेंच ओपन 2021 को, तो नोवाक जोकोविच विजेता रहे पुरुष एकल में, और आपका बारबोरी क्रिसिकोपा चेक गणराज्य के हैं जो विजेता महिला में रही है, ध्यान रखिएगा। और विमल्डन ओपन देखेंगे तो नोवाक जोकोविच पुरुष में और एस्ले बार्टी, काफी फेमस है ये, परीक्षा में जो है साथ पूछ भी चुका है एस्ले बार्टी का। तो ऑस्ट्रेलियन जो है वो आप ऑस्ट्रेलिया के एस्ले बार्टी जो विजेता महिला में रही है विमल्डन ओपन 2021 में। तो ये आपका काफी महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो नोवाक जोकोविच विमल्डन ओपन भी जीते, फ्रेंच ओपन भी जीते और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीते, लेकिन यूएस ओपन में जाकर हार गए। इसलिए यूएस ओपन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच को हराकर डेनियल मेदवेदेव ने ये खिताब हासिल कर लिया है। इसलिए समझिए कि ये तीनों जीतने वाला को हराकर डेनियल मेदवेदेव यूएस ओपन जीते हैं। तो इसलिए यूएस ओपन आपका काफी महत्वपूर्ण है और ये एस्ले बार्टी भी काफी महत्वपूर्ण है विमल्डन ओपन 2021 महिला विजेता में। तो इस तरह से ये आपका ध्यान रखिए कि ये काफी महत्वपूर्ण है हर परीक्षा के दृष्टि से। अगला जो है वो मानिए कि जो है वो अगले 2022 तक के लिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप सभी इसको देखें और जो भी है इसको नोट्स बनाते रहें। पीछे भी जो वीडियो गया है उसको देखें, नोट्स बनाएं और जब भी समय मिले आप सभी इसको देखते रहें ताकि ये आपका अपना हो जाए। और जब ऐसे कीजिएगा तभी आपका उत्साह बढ़ेगा तो आपका मेहनत करने का मन करेगा और आपका परीक्षा में जो भी परीक्षा आएगा उसमें आपका अच्छा प्रदर्शन रहेगा, आप काफी अच्छा करेंगे। इसलिए मेहनत करें, आपको जब भी समय मिले इसको देखते रहें जो भी पीछे गया है, क्योंकि अभी हम जो पढ़ा रहे हैं आने वाला 1 साल तक आपका ये करंट काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए इसको आप लोग काफी इंपॉर्टेंट समझ के इसका तैयारी करें, आपका तैयारी काफी अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आप स्टैटिक्स जीके देखते रहें, ओलंपिक गया है वो भी देखें, पैरा ओलंपिक से भी एक छोटा वीडियो हम दे देंगे ताकि आपके लिए काफी आसान हो। लेकिन आप सभी इसको बार बार देखते रहें तभी आपका तैयारी अच्छा होगा। और इतना करें और बाकी इसके साथ आप सभी इस वीडियो को प्लीज शेयर करें, और शेयर भी होना चाहिए, पढ़ाई भी होना चाहिए, सब होते रहना चाहिए। और फिर हम मिलेंगे आप सभी के बीच। आज यहीं तक, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।